तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ऋषिकेश और आज हम बात करेंगे कि जो बच्चों को ऑटिज्म है, नहीं तो जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब जो बच्चों की समझ कम है, उनमें हम समझ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बार ये ऑटिज्म जिनको रहता है बच्चों को, उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि मैं इनको ये बच्चे को अगर कमांड दे रही हूँ कि बेटा ये बॉल टेबल पे रख ले आ, नहीं तो ये बॉल टेबल पे रख ले और टेबल पे रखा हुआ कप लेके आ, तो ये बच्चे ना ये सिंपल कमांड में ये फॉलो नहीं कर पाते। ओके, तो इसे बोलते हैं कमांड फॉलोइंग एबिलिटी। तो सबसे पहली बात रहती है कि कमांड फॉलोइंग एबिलिटी मतलब समझ बच्चों की कैसे कैसे डेवलप हो पाती है। तो जैसे 1 साल का बच्चा है, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस रहना चाहिए, मतलब उसको कुछ अगर हम बच्चों को अगर चीज़ दिखा दे और अगर कहाँ पे छुपा ली तो बच्चा ढूंढता है कि अरे आपने चीज़ वो कहाँ पे छुपा ली, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। 1.25 से 1.5 साल के बीच में बच्चे को बहुत बार बॉडी पार्ट बच्चा बोल लेता है, नहीं तो आजू बाजू की चीज़ें इंडिकेट करता है। बॉडी पार्ट बोलता भी नहीं है तो भी इंडिकेट तो कर ही लेता है कि बाबा आपका नाक कहाँ है, कान कहाँ है, सिंपल। नहीं तो आजू बाजू की चीज़ें जैसे टीवी कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, तो वो पॉइंट करके बच्चा दिखाता है। 1.5 साल की उम्र तक आते आते बच्चे को 1 स्टेप कमांड आनी चाहिए। 1.5 से 2 साल के बच्चे को 1 स्टेप कमांड आनी चाहिए, दैट टू विदाउट इंस्ट्रक्शन। मतलब ये बॉल टेबल पे रख ले, उसे मुझे इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बच्चे ने करना चाहिए। 2 से 3 साल का बच्चा तो 2 स्टेप कमांड फॉलो कर लेता है, मतलब ये बॉल टेबल पे रख ले और टेबल पे रखा हुआ कप लेके आ। तो ये एक सेंटेंस में मैंने 2 चीजें बोल दी, तब भी बच्चा फॉलो करने को। अगर 4 साल का बच्चा है तो उसे हम मल्टी स्टेप कमांड भी दे दे तो भी उससे बच्चे ने करने को। अगर ये सारी चीज़ें बच्चा नहीं कर रहा है ना, आजू बाजू की चीज़ें पहचान नहीं रहा है, बॉडी पार्ट नहीं इंडिकेट कर रहा है, नहीं तो कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा है, नहीं तो वैसे ही अपन 3 से 4 साल, नहीं तो 3 से 5 साल के बच्चे को अगर कलर शेप्स नहीं आ रहे हैं, नहीं तो लेटर आइडेंटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि बच्चे की समझ कहाँ ना कहाँ पे कम है। ओके, तो उसके बहुत सारी वजह रह सकती है। मेन रहता है कि उसमें बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी कम है, नहीं तो अर्ली शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, जिसे आजकल हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। कुछ बच्चे सीपी सेरेब्रल पाल्सी के रहते हैं, कुछ बच्चों को ऑटिज्म रहता है, कुछ बच्चों की सुनने की क्षमता कम रहती है ना। नहीं तो कुछ बच्चों को डिप्राइवेशन रहता है, मतलब सोशल इमोशनल डिप्राइवेशन रहता है, मतलब वो बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता। ओके, अभी ऑटिज्म वाले पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैं तो इसको बच्चों को सिखाया भी नहीं और बच्चा ये भी नहीं करता, फॉलो भी नहीं करता कमांड। बट ये आजू बाजू की चीज़ें इंडिकेट करने के लिए, नहीं तो बॉडी पार्ट वगैरह ये करने के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती है। कलर शेप्स वगैरह सिखाने के लिए ज़रूरत रहती है एक्चुअल टीचिंग की, बट सादी सिंपल चीज़ें सिखाने के लिए किसी टीचिंग की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अभी हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक जो आज का है कि बच्चों की इन समझ कैसे बढ़ाई जाए। तो मम्मी पापा को बहुत बार प्रॉब्लम रहता है, परेशानी रहता है, हम कहाँ से शुरुआत करें। तो मेरा मानना है कि सिंपल एक स्टेप से हम जाएंगे। तो पहली स्टेप है हमारी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सराउंडिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट, मतलब अपने घर के जो लोग हैं, है ना, ये पहली स्टेप है। ओके, कि घर के जो लोग हैं उनकी बच्चे को पहचान होने को। ओके, अभी उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो उसके लिए कि एक तो अपना घर का लोगों का एक तो फैमिली फोटो लाइए, है ना, जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, मामा मामी और बच्चा उसके साथ में, ये एक वो फैमिली फोटो लाना है। और सबकी इंडिविजुअल एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लाने हैं। तो इसमें आगे अपन प्रोसीड कैसे करेंगे कि बच्चे को बोलेंगे कि बेटा पापा, तो वो जो फैमिली फोटो है उस पर भी हम पॉइंट करेंगे कि पापा का फोटो कहाँ पे आ रहा है, और वैसे ही रूम में पापा की एंट्री होंगी वहां से पापा। तो एक हाथ से हम पॉइंट करेंगे पापा, तो यहाँ पे भी पापा, वहां पे भी पापा, वो पापा। तो पापा आए, तो ये पिक्चर को भी आपने पॉइंट कर दिया, ये पापा है ना। अगली बार क्या होगा कि वो जो इंडिविजुअल वाला जो फोटो है पासपोर्ट साइज वाला, उसमें जो पापा है 5-6 फोटो समझो रखे हुए, तो ये भी पापा के फोटो को पॉइंट करने का, जो 6-7 फोटो है उसमें से, और उधर से पापा की एंट्री होंगी, तो ये पापा आ रहे हैं, है ना, पापा पापा, मतलब पापा की एंट्री हो रही है। तो चाइल्ड विल गेट टू नो दैट ही इज हिज डैड एंड वी हैव टू कॉल हिम एज और डैड, हिज डैड। ओके, तो वैसे ही एक एक फैमिली मेंबर के साथ में आप कर सकते हो। ओके, और कैसे सिखा सकते हो, एक आप नोटबुक ले सकते हैं
उसमें भी आप हर एक फैमिली मेम्बर्स के आप फोटो चिपका सकते हैं और उसमें बच्चे को पूछ सकते हैं कि पहले हमने खुद ने बोलने का कि ये बेटा ये पापा है, ये मम्मा है, ये मौसी है, ये दादा है, ये दादी है, एक एक पेज पे चिपकाए हुए फोटो पे। जैसे ये एक फोटो है ना, तो ऐसा एक फोटो लेने का, फोटो टेक्स्ट भी अपने ये बुक रहती है उसमें चिपकाने के और बच्चे को पहले बोलने का, अपन ने खुद हमने पॉइंट करके ये बड़े पापा, ये मामा मामी, अलग अलग पेज पे जो फोटो चिपके हुए हैं, और उसके साथ में ही बच्चे को जो फैमिली फोटो है उसमें भी दिखाने का कि ये बड़े पापा है, ये नोटबुक में जो एक इंडिविजुअल फोटो है और इसमें जो फैमिली फोटो में है ये भी बड़े पापा है। ओके, और बाद में हमने बच्चे से पूछ सकते हैं, 1-2 महीने हो गए, हम ग्रेजुअली अगर पूछ रहे हैं बच्चे से कि दिखा रहे हैं कि बाबा ये भी बड़े पापा की फोटो है, ये भी बड़े पापा की फोटो है, और उस समय पे अगर बड़े पापा अगर अवेलेबल है तो उनको बोलने का कि आप उधर से रूम में आ जाइए, है ना। तो बच्चे को अगर दिमाग में जाएगा कि यस ये इनकी फोटो है बड़े पापा, अच्छा ये इंडिविजुअल पासपोर्ट वाली भी इनकी फोटो है, ये फैमिली फोटो में भी इनका ही ये लिया है, उधर से बड़े पापा की एंट्री हो रही है, तो उसको मालूम पड़ेगा कि यस ये ही मेरे बड़े पापा है। ओके, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगी, है ना। तो इस तरह से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। और बाद में हमने पूछने का कि बेटा अभी फैमिली फोटो है, नहीं तो ऐसे इंडिविजुअल समझो ऐसे फोटो वगैरह लगाए हुए है ना, तो इंडिविजुअल समझो फोटो वगैरह लगाया है, तो उसमें से हमने खुद ने पूछने का कि बेटा आपको इसमें से हमें बोलिए कि आपको आपके दादा कहाँ है। तो दादा तो बच्चा शुरुआत में नहीं बोलेगा, तो उसका ये हाथ पकड़ के वो पिक्चर पे अपन ने पॉइंट करना है कि यस ये ही दादा की पिक्चर है, ये मामा की पिक्चर, ओके, है ना। शुरुआत में नहीं बोलेगा तो उसको अपनी हेल्प लगेगी, पर जैसे समय बीतता जाएगा और रिपीटेडली अपन करते जाएंगे तो बच्चा जैसे ही बोलने लगेगा। ओके, तो ये पहली स्टेप हो गई कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सराउंडिंग पीपल। ओके, तो उसमें फैमिली मेंबर्स आ गए, और आपको और वर्कर्स नहीं तो फैमिली वर्कर्स नहीं तो जो कम्युनिटी हेल्पर्स रहते हैं, मतलब स्वीपर हो गया, डॉक्टर हो गए, है ना, नर्स हो गई, है ना, तो इन सब के भी अपन ने सिखा सकते हैं बच्चों को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को सिखानी है। अगर दूसरी पार्ट क्या हो गया, अभी बच्चों को फैमिली मेंबर्स के अगर नाम सिखा दे, बाद में अपने को बच्चे को बॉडी पार्ट्स सिखाना है। क्या सिखाना है? बॉडी पार्ट्स। अभी बॉडी पार्ट्स कैसे सिखाएंगे हम बच्चे को? एक तो हम खुद के अपने इस पे बॉडी पे, नहीं तो बच्चे के बॉडी पे हम बोल सकते हैं कि नाक, कान, मुंह, आईज, ओके। नहीं तो हम ऐसे ये बॉडी पार्ट्स वाले पजल्स आते हैं, है ना, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि बेटा ये हाथ है, ये पेट है, ये पाँव है ना, तो ये सारी, ये सर है, और इसमें भी पॉइंट कर सकते हैं कि ये कान है ना, ये आईज है। ऐसे हम बच्चे को ये पजल्स का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो ऑलरेडी एक बना बनाए एक फोटो आता है, नहीं तो पिक्चर आता है बॉडी पार्ट्स का, जिसमें सारी बॉडी पार्ट्स वगैरह ये रहते हैं बुक्स में, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हम मिरर इमेज, मतलब आप बच्चा खड़ा है, उसके सामने बच्चा मिरर के सामने खड़ा है, और उसको हम उस पे से सिखा सकते हैं कि बेटा आपको कान को टच किया, आरव के कान को टच किया, आरव के ईयर, आरव के नोज को टच किया, तो वो सामने से देखेगा मिरर में, अच्छा ये ही नोज है आरव की और ये ही कान है। ओके, तो बच्चे को मालूम पड़ जाएगा। वैसे ही एक एक बॉडी पार्ट हम उसे सिखा सकते हैं। ओके, हम अपनी जो परछाई आती है उस पर भी सिखा सकते हैं बच्चे को। ओके, तो ये 2-3 चीज़ों से हम, एक तो फोटो, नहीं तो पजल्स जैसे मैंने बोला, और नहीं तो मिरर इमेज, इससे हम बॉडी पार्ट्स सिखा सकते हैं। ओके, तो पहली शुरुआत की थी हमने सराउंडिंग पीपल, और उस पर से भी अगर आगे बढ़ना है तो कम्युनिटी हेल्पर्स, उसके लिए आप फ्लैश कार्ड का वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्पर फ्लैश कार्ड आते हैं। उसके बाद में हमने बॉडी पार्ट्स पे आ गए हैं। उसके बाद में हम जाएंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिलोंगिंग्स, मतलब खुद के जो चीजें हैं उसको अपन ने कैसे पहचानना है, मतलब समझना है। बच्चा कैसे समझेगा? मतलब बच्चे की एक स्कूल बैग हो गई, बच्चे के सॉक्स हो गए हैं, है ना, बच्चे का टिफिन बॉक्स हो गया। ओके, ये सारी चीजें भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो बच्चे का कंपास है ना। तो ये सिंपल चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आती है, वो बच्चों को अपने करने सिखाना है। वो कैसे सिखाएंगे, है ना, कि बेटा स्कूल बैग, तो स्कूल बैग की तरफ पॉइंट करना, है ना। अपन बच्चा शुरुआत में नहीं करेगा तो उसकी फिंगर ऐसे लेके, इंडेक्स फिंगर लेके उसको स्कूल बैग की तरफ उसको पॉइंट करना कि दिस इज योर
स्कूल बैग, ओके, स्कूल बैग, ओके। तो फिर बच्चे को वो आदत डलती जाएंगी कि हाँ ये स्कूल बैग है, ये है, वो ये है ना। तो वैसे ही अगर हो नहीं पाया तो एक अपन ने उसके फोटो निकाल देने के और उसको लैमिनेट करना है वो फोटो को, और उसके बाद में बच्चों को सिखाना है कि एक्चुअल स्कूल बैग और ये फोटो वाली जो लैमिनेट किया है फोटो उसका भी, ये भी स्कूल बैग है, वो भी स्कूल बैग है। नहीं तो बाकी भी स्कूल बैग के जैसे गूगल इमेज पे वगैरह फोटो आते हैं वो भी दिखा, अच्छा ये भी स्कूल बैग है, ये भी स्कूल बैग है। तो बच्चा को मालूम पड़ते जाएगा कि ये आजू बाजू की चीजें उसको कैसे पहचाननी है करके, ओके। तो सबसे पहला पार्ट हो गया था कि सराउंडिंग पीपल, कम्युनिटी हेल्पर्स, बॉडी पार्ट, और बाद में हमने लिया कि बिलोंगिंग्स। उसके आगे अगर जाएंगे तो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के में आएंगे, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, नहीं तो एंड सराउंडिंग ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। वो कैसे करेंगे कि उसके लिए हम फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी मुझे सिखाना है सराउंडिंग में अपने क्या क्या है, जैसे एकदम मतलब जो रेगुलर सराउंडिंग में नहीं आते वो उसके सिखाने की कोशिश मत कीजिए। जो रेगुलर सराउंडिंग में नहीं आते उसको मत सिखाइए। जो रेगुलर इसमें आते हैं जैसे चम्मच हो गया, वाटिया हो गई, टेबल, कुर्सी, नहीं तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल होते हैं वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, नहीं तो हम आमतौर पर आजू बाजू में कौन से एनिमल देखते हैं, डॉग देखते हैं, कैट देखते हैं, काऊ देखते हैं, बफेलो देखते हैं। वो सारी चीजें बच्चे को अपने को धीरे धीरे सिखानी है, ओके। एकदम से सिखानी नहीं है। आप एक 100 पेजेस का नहीं तो 200 पेजेस का एक नोटबुक लीजिए, उसमें आप डिसाइड कीजिए, आप उसमें ये कर लीजिए कि मुझे ये महीने में मुझे ये 5 चीजें बच्चों को वोकेबलरी बिल्ड करनी है, नहीं तो ये 5 चीजों के नाम मुझे सिखाने हैं। मतलब मुझे एक तो वाटी चमचा सिखाना है, एप्पल को एप्पल बोलते हैं वो सिखाना है, नहीं तो कुर्सी और टेबल ये सिखाना है, ओके। अब ये सिखाएंगे कैसे बच्चे को, है ना। जैसे मुझे बच्चे को सिखाना है वेजिटेबल्स में, समझो कैबेज सिखाना है ना, ये है कॉलीफ्लावर, ओके। तो समझो कॉलीफ्लावर सिखाना है तो मैं क्या करूंगा, ये कॉलीफ्लावर का फ्लैश कार्ड दूंगा और उसके साथ में ही मैं एक्चुअल कॉलीफ्लावर अगर हो सके तो मैं लेके आऊंगा, नहीं तो मैं मोबाइल फोन पे अगर गूगल इमेज पे डाल के कॉलीफ्लावर, तो मैं बच्चों को सिखाऊंगा ये दिस इज अ कॉलीफ्लावर। एक्चुअल में अगर कॉलीफ्लावर है तो वो भी कॉलीफ्लावर है ना। और जो गूगल इमेज पे जो फोटो भी दिखा रहा है तो वो भी कॉलीफ्लावर है। तो बच्चे के ये अगर पिक्चराइजेशन से बच्चे की मेमोरी ज्यादा बढ़ती है कि अच्छा ये भी कॉलीफ्लावर है, ये भी है और वो भी है, ओके। वैसे ही अगर ये पोटैटो सिखाना है, ओके, ऐसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मुझे अगर डॉग सिखाना है ना, तो वो भी दे सकते हैं कि डॉग का पिक्चर दे सकते हैं, नहीं तो आजू बाजू में डॉग है तो यस दिस इज अ पिक्चर ऑफ डॉग एंड यस यू आर सीइंग दिस इज ऑल्सो अ डॉग, ओके। अभी एप्पल है तो एप्पल का भी ऐसे ही करेंगे। तो आजू बाजू की चीजें हमें सिखाना है ना। अभी उसमें हमने कुछ जनरलाइजेशन लाना है ये कंसेप्ट में। नहीं तो बच्चा क्या करता है, बहुत बार हमने उसको अगर फ्लैश कार्ड दिखा दिया, अगर समझो एक चेयर का मतलब कुर्सी का एक फोटो है, नहीं तो फ्लैश कार्ड है वो दिखा दिया हमने, ओके, और समझो एक्चुअल कुर्सी दिखा दी, तो कुछ महीने बाद में बच्चे को क्या लगने लगता है कि अच्छा ये जो फोटो में दिखाई है, ओके, यही कुर्सी है और यही कुर्सी है। बाकी अगर कोई प्लास्टिक की चेयर है, नहीं तो दूसरे अलग टाइप की चेयर है, तो उसको चेयर नहीं बोलेंगे। तो अपने को क्या है, कंसेप्ट जनरलाइजेशन करना है कि भाई ये भी चेयर है, वो भी चेयर है ना। ये फोटो में दिखाई है, नहीं तो एक लैमिनेट जो फोटो किया है, नहीं तो जो फ्लैश कार्ड जो हमने लाए हैं, है ना, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लैश कार्ड आते हैं सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के। जैसे एक स्किलमेटिक्स के फ्लैश कार्ड आते हैं, नहीं तो मैं नीचे एक नाम डाल दूंगा वो कंपनी का, उसमें भी उसके बहुत सारे सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के फ्लैश कार्ड आते हैं, ओके। मतलब उससे आपको अलग अलग चीजों की आपको फोटो निकालने की जरूरत नहीं रहेंगी। तो ये होगा कि बच्चों को ये दिखा दिया, वो भी है फ्लैश कार्ड और ये भी है, जैसे चेयर है तो ये चेयर है, और उसको अलग अलग चेयर दिखाना है। अच्छा ये फोटो वाली भी ये चेयर है और ये भी आजू में जो दूसरी वाली प्लास्टिक वाली लाया ये भी चेयर है। तो ये कंसेप्ट को जनरलाइजेशन होगा। और उसके बाद में हम उससे पूछ सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, वाटी, चम्मच, जो कुछ भी है ना, फर्नीचर ने तो कुछ से साथ में है। उसके बाद में हम बच्चे से पूछेंगे, है ना, कि बेटा इसमें से कुर्सी कौन सी है, आप बोलो। तो बच्चे ने पॉइंट करने को होना। अगर शुरुआत में पॉइंट नहीं भी करता है तो आपने उसका हाथ पकड़ के बच्चे को वहां पे चेयर पे आपको रखना है कि बेटा ये चेयर है ना। तो ये चेयर है, तो उससे बच्चे को उसको समझ बढ़ती जाएंगी और उससे हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है कि अच्छा आपने दिखाया है तो बहुत अच्छी बात की है। और शुरुआत में अपने को ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बच्चों को खुद हाथ पकड़ के उसको पॉइंट करा के उसको वहां तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे अपने को
ये जो अपनी पॉइंट जो हम हेल्प दे रहे हैं वो कम कम करते जानी पड़ेगी। ओके, उसके आगे हम जाएंगे। पहला हमने देखा कि बच्चे को समझ कैसे बढ़ानी है, उसमें हमने सराउंडिंग पीपल और कम्युनिटी हेल्पर, बाद में बॉडी पार्ट्स पे आए, बाद में बच्चे की बिलोंगिंग्स पे आए कि वो कैसे पहचाननी है, बाद में हम आए कि आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स कैसे उसको पहचानना है, वो सिखाया हमने। उसके आगे अगर जाते हैं तो बच्चे को सिंपल इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करने हैं। तो उसमें से पहले शुरुआत करनी है कि बच्चे को समझाना है कि इसका मतलब क्या रहता है। हेड नॉडिंग, हेड शेकिंग, ओके, इधर आओ, उधर जाओ, ओके, बाय बाय, है ना। ये नॉन वर्बल जेस्चर जो रहते हैं इसका बच्चे को मतलब सिखाना है आपको। ओके, तो ये कैसे सिखाएंगे कि बच्चे को इधर आओ, जैसे मम्मी और बच्चा साथ में है और मम्मी कोशिश कर रही है बच्चे को सिखाने की कि इधर आओ। तो शुरुआत में कैसे करेंगे, मम्मी और बच्चा साथ में है और वो बच्चे के पिताजी अगर नहीं तो कोई भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अगर सामने है ना, 5 से 6 फीट की दूरी पे है, तो मम्मी बोलेंगी दादाजी इधर आइए। तो दादाजी वैसे ही सामने आएंगे, है ना। तो बच्चे को मालूम पड़ेगा कि बाबा दादाजी सामने आ रहे हैं, है ना। दादाजी उधर जाओ, है ना। वैसे ही दादाजी आपको ये चाहिए, तो नहीं चाहिए तो ये सीधे बच्चे को सिखाना पड़ेगा। नहीं तो बच्चा और मम्मी अगर सामने सामने बैठे हैं तो बच्चे को अगर उसकी एक पसंद की चीज साथ में ली और एक नापसंद की चीज ली, अगर समझो एक करेला लिया और एक समझो चॉकलेट लिया और बच्चे को पूछा आपने उसे कौन सा चाहिए, देना नहीं है हाथ में, दोनों हाथ में एक पकड़ के रखना, दोनों चीजें, आपको कौन सा चाहिए। तो ऑब्वियसली बच्चा बोलेगा कि भाई मुझे चॉकलेट चाहिए। तो चॉकलेट चाहिए तो ऐसा बोलो, हाँ चॉकलेट चाहिए, हाँ ये चाहिए, तो ऐसा करना है। जो चीज नहीं करनी है, नहीं चाहिए, तो इसे ऐसी करनी है। तो ये बच्चे को सीधी सीधी ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को अपने को सिखानी है। ओके, तो नॉन वर्बल जेस्चर सिखाने की कोशिश कीजिए। उसके साथ में ही बच्चे को सिंपल कमांड फॉलोइंग कैसे करनी है वो सिखाइए। मतलब बेटा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ मतलब स्टैंड अप, सिट डाउन, रन, ओके, नहीं तो यहाँ उधर जाओ, ये तो हमने सिखा ही लिया था बच्चे को। तो अभी बच्चे को ये कैसे सिखाया कि बेटा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। उसके लिए कुछ एक्शन फ्लैश कार्ड आते हैं। कौन से फ्लैश कार्ड आते हैं? एक्शन फ्लैश कार्ड आते हैं। उसका हम यूज कर सकते हैं कि उसकी मदद से बच्चे को सिखा सकते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा आपको करना है करके। और वो हम एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं कि बेटा खड़े हो जाओ, नहीं तो पापा को लेने, पापा खड़े हो जाओ तो पापा विल स्टैंड अप, पापा बैठ जाइए तो पापा बैठ जाएंगे, पापा चलो रन, है ना। तो वो रनिंग की एक्टिंग करेंगे। वैसे उसके साथ में हम जैसे बच्चे का एक फ्लैश कार्ड है कि जिसमें बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो दिखा सकते हैं। मतलब ये फ्लैश कार्ड में बच्चा दौड़ रहा है, देखो दौड़ के दिखाओ, तो पापा भी दौड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो बच्चे को मालूम पड़ेगा कि अच्छा इसे दौड़ना कहते हैं, इसे बैठना कहते हैं, इसे खड़े होना कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें बच्चे को मैंने सिखानी है। ओके, उसके साथ में बच्चे को अपने को आगे जाके, है ना, धीरे धीरे बच्चे को प्रेपोजिशन सिखाने। प्रेपोजिशंस मतलब ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, ये सारी चीजें। ओके, ये कैसे सिखाएंगे हम? तो छोटा टेबल लेने का, नहीं तो कुर्सी लेने की, और इस पे जैसे मैं सिखा रहा हूं कि ये डॉल को कुर्सी के ऊपर रख दो, है ना, ये डॉल को कुर्सी के नीचे रख लो। ओके, ये डॉल को कुर्सी के पीछे रख दो, ये डॉल को कुर्सी के सामने बैठाओ, है ना। तो ये इस तरह से, वैसे ही एक ड्रॉवर है तो उसके मदद से भी हम सिखा सकते हैं कि ड्रॉवर को ये चीज अंदर डाल दो, नहीं तो बाहर निकालो, है ना। तो ये सारी चीजें हम बच्चे को पहले हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, फिर बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे ने ये सारी चीजें करनी चाहिए। और ये एकदम से नहीं आएगा। इसमें से कुछ बच्चों को 1 महीना लग सकता है, कुछ बच्चों को 5 महीने लग सकते हैं, कुछ बच्चों को 12 महीने भी लग सकते हैं। बेटा ये बॉक्स के अंदर डाल दो, है ना। और हम बोल सकते हैं कि अभी बॉक्स के जो अंदर ये आपने टेप डाला है वो बाहर निकालो। ओके, इस तरह से हम प्रीपोजिशन बच्चे को सिखा सकते हैं। अभी ये सारी चीजें हम जब कर रहे हैं तो बच्चे को इमिटेशन एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है ना। उसमें बहुत सारे प्रकार रहते हैं, बट सिंपल से घर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, मोटर इमिटेशन कर सकते हैं, है ना। तो मतलब पुट योर हैंड्स, बच्चा और मम्मी जैसे सामने सामने बैठे हैं, नहीं तो पिताजी बच्चे के सामने बैठे हैं, तो पुट योर हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, रोलिंग,
क्लैपिंग, रबिंग द हैंड्स, ओके, टैपिंग द, अगर सामने अगर कोई टेबल वगैरह है तो टैप ऑन द चेयर। तो बच्चे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उसके मम्मी कर रहे हैं वो ही बच्चे ने करना चाहिए, है ना। तो शुरुआत में मदद लगेगी, जैसे मम्मी इधर से बैठी है, बच्चा सामने बैठा है, और उस बच्चे के पीछे भी एक पर्सन लगेगा कि जो मम्मी कर रहे हैं उसको बच्चे को कराने में असिस्ट कर ले। जैसे मम्मी ने ऐसे हाथ ये कर लिए, है ना, तो बच्चे ने भी वैसी अगर चीज करनी है, ये अपनी अपेक्षा है, बट वो शुरुआत में नहीं करेगा, उसको पीछे वाले बच्चे के पीछे जो एक पर्सन है वो बच्चे को हेल्प करेगा कि आपने मम्मी ने ऐसा किया है तो आप भी ऐसा कीजिए, हैंड्स अप किए तो हैंड्स अप कीजिए, हैंड्स डाउन किए हैं तो हैंड्स डाउन कीजिए, ओके। शोल्डर ये टैप किया है टेबल पे तो आपको भी टैपिंग ऑन द टेबल करना है, ओके। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे कराइए। तो शुरुआत में अपना गोल अभी मैं समराइज करता हूँ। शुरुआत में बच्चे की अगर समझ बनानी है तो शुरुआत में किस पे, स्टेप 1 बच्चे को सराउंडिंग पीपल और जो कम्युनिटी वर्कर्स है उसका नॉलेज होने का होना। स्टेप 2 बॉडी पार्ट्स। स्टेप 3 उसके बिलोंगिंग्स, मतलब उसके जो चीजें कौन सी है वो। बाद में सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, उसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, आपके जो टेबल कुर्सी वगैरह, ये सारी चीजें, और नहीं तो एनिमल्स, ये इसका नॉलेज आना चाहिए। बाद में हम जाएंगे 5वीं चीज कि बच्चे को सिंपल नॉन वर्बल जेस्चर्स समझने चाहिए, उसके जैसे हेड नॉडिंग, हेड शेकिंग, इधर आओ उधर जाओ, वो टाइप के। और बाद में आएंगे हम सिंपल कमांड फॉलोइंग, है ना, कि बेटा कि वो स्टैंड अप, सिट डाउन, है ना, वो उस तरीके का। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि बच्चे को फिर एक्चुअल में हम कमांड, सिंपल 1 स्टेप कमांड पे जाएंगे कि बाबा कि ये चीज वहां पे रख लो, मतलब बॉल वो टेबल पे रख लो, है ना। पर बच्चे को इससे पहले ये बॉल का नॉलेज होना चाहिए। दिस थिंग वी हैव टू नेम इट बॉल। तो ये बॉल को आपको उधर टेबल पे रख लो, है ना, नहीं तो ये बॉल उधर टेबल पे रखा हुआ बॉल लेके आओ। तो ये कब डेवलप होगा, जब उसका जरा सी वोकेबलरी डेवलप होगी, मैच्योरेशन आएगा, तब बच्चा ये कमांड फॉलोइंग करेगा। नहीं तो एकदम से मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन रहती है कि थेरेपी लगाई तो बच्चे ने हमारा सुनने को भी होगा, ऐसा नहीं। पहले उसका अटेंशन आएगा, इमिटेशन आएगा, उसके बाद में लास्ट में ये कमांड फॉलोइंग आती है ना। तो पहले शुरुआत में अगर ये बॉल टेबल पे रख लो, अगर ये बच्चे को हमारे एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे ने फॉलो करना है, तो हमको बच्चे को बोलना पड़ेगा कि ये है बॉल, टेबल पे रख लो। हमको शुरुआत में उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कौन सी भी चीजें, है ना। नहीं तो यहाँ आओ, उधर जाओ, है ना, ये ऐसा करो बेटा, ये चीज मम्मी को दे दो। तो शुरुआत में उनको हेल्प लगेंगी, एक्चुअल हेल्प लगेंगी कि यहाँ पे जाना है, ये चीज मम्मी को देख के आना है ना। बट बाद में वो धीरे से खुद से वो करने लगेंगे, ओके। तो डोंट एक्सपेक्ट अ मैजिक while teaching the children with autism or intellectual disability. You have to be gradual and पेशेंस आपको रखना है, धीरे धीरे चीजें सिखानी है। आप एक नोटबुक तैयार कीजिए कि जिसमें आपको टारगेट रखिए कि हर महीने आपको, आज ये महीने में आपको 10 वर्ड सिखाने हैं, अगले महीने आपको 20 और 10 वर्ड सिखाने हैं, और जो पिछले महीने हमने सिखाए थे उसका रिवीजन लेना है ना। तो ही ये चीजें हो पाती है ना। डांटना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस यूज कीजिए। ट्राई टू teach the child or try to communicate with the child while you are in level with the बच्चे के आंखों के लेवल पे आप अगर रह के बात करेंगे तो और बच्चे को इजी रहता है, ओके। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।